दोस्तों, थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम यानी हाइपोथायराइडिज्म जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसको सप्लीमेंट्स में थायराइड हार्मोन दिया जाता है, यानी उसके टैबलेट्स दिए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन इस हार्मोन को देने की जो प्रक्रिया है उसमें कई बार गलतियां हो जाती है, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज आ जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान क्या इंपॉर्टेंट या कॉमन गलतियां हो सकती है, जिसे जानना और समझना जरूरी है यदि इससे संबंधित गलतियों को आप अवॉइड करना चाहते हैं और बीमारी को बेटर वे में मैनेज करना चाहते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है, आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार डोज जो दिया जाता है वो या तो बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई पेशेंट बहुत सेंसिटिव है और ज़्यादा डोज दिया तो उसको प्रॉब्लम्स होगी, कार्डियक फंक्शन या अरिथमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बहुत कम दिया तो जो हाइपोथायराइड के सिम्टम्स है वो जाएंगे नहीं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि आपको लो डोज पे स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, और खासकर अगर पेशेंट उम्र दराज हो या जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा स्लो टाइट्रेशन करना चाहिए ताकि पेशेंट का मेडिसिन प्रॉपरली मैनेज हो। पर ज़्यादातर केस में होता क्या है कि जो TSH की वैल्यूज़ मिलती है उसके हिसाब से आप दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से अक्सर गलतियाँ होती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो गलत डोज अगर पेशेंट को दिया जाए तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट दवा का टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहा, कभी कभार वो फूड के साथ या कुछ दवाइयों को बेवरेजेस के साथ, ड्रिंक्स के साथ ले लेता है जिसमें कैल्शियम, आयरन या कॉफ़ी होता है। फूड भी कई बार थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अगर आप उसको अलग से खाली पेट नहीं लेते, जिसमें आपका खाना एटलीस्ट 1 घंटा का गैप होना चाहिए, और खाने के 1 घंटा पहले लीजिए या खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद लीजिए ताकि पहले का खाना पूरी तरह पच चुका हो। ये मेंटेन करना जरूरी है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते हो तो गलती हो जाती है और थायराइड हार्मोन प्रॉपरली असर नहीं करता है। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हो या प्रॉपर फॉर्मुलेशन नहीं ले रहे हो, या तो आप जो दवा लिखी है वो ले नहीं रहे हो प्रॉपर, या अगर ले रहे हो तो ऐसा ब्रांड का ले रहे हो जो जेनरिक है या इसमें कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दवा बराबर असर नहीं करती है। तो जो भी एक दवा ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड ब्रांड की और उसी को कंटिन्यूस लेते रहिए, कभी ये लेंगे कभी वो लेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार नॉन स्टैंडर्डाइज हार्मोन मिल जाता है तो वो भी कम ज़्यादा असर करता है, तो इसकी वजह से भी दवाइयाँ मैनेज करना मुश्किल होता है। इसके अलावा दवाइयों के आपस में इंट्रैक्शंस भी होते हैं। अगर साथ में कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स और एंटासिड्स लिए जाते हैं तो वो थायराइड हार्मोन के एक्शन को अफेक्ट कर सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे रिफैम्पिसिन, फेनिटोइन और कार्बामेजिन ली जाती है तो थायरोक्सिन के मेटाबॉलिज्म को यानी उसके पाचन को बढ़ा सकती है, जिससे हार्मोन का असर कम हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं तो वो थायराइड हार्मोन के असर को अफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये सारी दवाइयों के साथ अगर आप थायराइड हार्मोन को लेते हो तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सिर्फ TSH वैल्यूज पर रिलाई करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। कई बार TSH वैल्यूज गलत दिशा में आपको ले जा सकते हैं। T3, T4 वैल्यूज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है असेसमेंट करने के लिए, लेकिन आप वो नहीं करते हो, सिर्फ TSH पर रिलाई करते हो तो गलत हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार या तो आप ज़्यादा ट्रीट कर देते हो तो उसको थायराइड हार्मोन एक्सेस का प्रॉब्लम होने लगता है, कम ट्रीट कर दे तो हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो TSH और T4 को साथ में यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ एक को यूज़ करेंगे तो गलतियां होने के चांस ज़्यादा है। इसके अलावा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे प्रेगनेंसी है, उम्र के साथ, वेट गेन या वेट लॉस के साथ, या कोई एस्ट्रोजन थेरेपी या कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह ले रहे हो तो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे दवाओं की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप प्रॉपरली उसको ध्यान नहीं देते हो तो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग टाइमिंग पे डोजेस को प्रॉपरली एडजस्ट करना अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मिस हो जाता है, यानी माइल्ड TSH एलिवेशन होता है। TSH वैल्यूज अगर 10 से कम है तो आप ट्रीट नहीं करते हो। ज़्यादातर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कोई फीचर नहीं होता उसमें TSH अगर 10 से ज़्यादा हो तो ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं ट्रीट करते हो, बाद में बढ़ जाता है, तो मॉनिटर करते रहिए। यूजली ऐसा रिकमेंड होता है कि TSH अगर 10 से ज़्यादा हो तो ट्रीट करना चाहिए। और अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है, सिम्टम्स है, लक्षण है या कोमॉर्बिड कंडीशन है तो जल्दी भी आप ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर पेशेंट को आप ओवर ट्रीट या अंडर ट्रीट कर रहे हो, उसके लक्षणों को आप इग्नोर अगर करते हो तो वो भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट उसके बाद दवा प्रॉपर नहीं ले पाता है, इसलिए प्रॉपरली दवा लीजिए, सिम्टम्स को पेशेंट को बताइए और उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। पेशेंट का एजुकेशन ज़रूरी है, दवा कैसे लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, उसके क्या असर, साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। इनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो अक्सर प्रॉब्लम होगी और आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो थायराइड हार्मोन
क्रिएट कर सकती है इश्यूज, जैसे पेशेंट को थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो यानी थायराइडाइटिस हो, पिट्यूटरी यानी ब्रेन के ग्लैंड का अगर प्रॉब्लम हो, तो इस सब की वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे केस में यदि आप सिर्फ थायराइड को ट्रीट करते हो, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, तो प्रॉब्लम होती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि कई बार आप दवाइयों को बीच में बंद कर देते हो या इम्प्रॉपरली लेते हो, या कभी लेते हो कभी नहीं लेते हो, जिसकी वजह से प्रॉपर असर नहीं हो पाता। दवाइयों को अगर लेना है तो रेगुलर बेस पे लेंगे, डेली लेंगे तो ही ज़्यादा फायदा होगा, बीच बीच में स्किप करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लो T3 सिंड्रोम का प्रॉब्लम अगर होता है, उसमें अगर आप सिर्फ T3 देते हो पेशेंट को तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ऐसे केस में आपको पूरे थायराइड फंक्शन का इवैल्यूएशन करना है और जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको ट्रीट करने की आवश्यकता है। पेशेंट को अगर सिर्फ लो T3 लेवल से और आपने उसको ट्रीट करना चालू कर दिया, थायराइड इलनेस के हिसाब से ट्रीट करना चालू कर दिया, और वो किसी और नॉन थायराइडल प्रॉब्लम की वजह से इशू था, तो प्रॉब्लम्स होगी और फायदे के बदले नुकसान होगा। तो लो T3 सिंड्रोम में ट्रीटमेंट करने से पहले आपको विशेष डिस्कशन करने की आवश्यकता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो थायराइड मेडिसिन देते समय होती है, जिसके बारे में जानना, समझना और मैनेज करना जरूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा